की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई और मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। जी हां, देश की सच्चाई का अर्थ है सच देश तक पहुंचाना, और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि देश की सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट की बात भी मैं आपसे करता हूं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होता है, ताकि मैं आपके कमेंट की रोशनी में अपनी आगे की पॉलिसी रणनीति तय करूं। जी हां, आज एक बहुत अहम मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बहुत मसरूफियत रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन मुल्क की, समाज की, रियासत की फिक्रें भी रहती हैं, और यही वजह है कि अक्सर कई मुद्दों पर मैं बैठकर खुद बोलने की कोशिश करता हूं। आज जिन मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, ये बड़ा ही अहम मुद्दा है, और अहम इसलिए है कि क्या भारत में जहां एक तरफ तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से आम लोगों का, लोकतंत्र पर विश्वास करने वालों का, और अगर मैं दबे जुबान कह दूं कि खासकर मुसलमानों का विश्वास उठ चुका है और उसे गोदी मीडिया का नाम दिया जा चुका है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल यहां तक तो आप राइट हैं। क्योंकि गोदी मीडिया नाम न सिर्फ माइनॉरिटी की तरफ से, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी है मुल्क की जिसने इस नाम को दिया है, और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, वो नारे लगा लगा कर कहती है गोदी मीडिया। क्यों कहती है गोदी मीडिया? इसलिए कहती है कि गोद में वो किसी न किसी के खेल रही है, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहते हैं। बाज लोग उसे मोदी मीडिया भी कहते हैं। जी हां, लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं उसमें बड़ी तादाद यूट्यूब चैनल चलाने वालों की है। जी हां, और यूट्यूब चैनल चलाने वाले जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको अक्सर वो लोग जो अपने आप को संविधानवादी कहते हैं, उसमें माइनॉरिटी की बड़ी तादाद है, वो लोग उसे सब्सक्राइब भी करते हैं, उसे देखते भी हैं, उसे शेयर भी करते हैं, बगैर ये समझे, बगैर ये सोचे कि क्या इस तरह के यूट्यूब चैनल वाले भी गैर आईनी, गैर समाजी, गैर जमहूरी और पत्रकारिता के सारे नियमों को ताक पर रखकर लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब ये बात मैं जब कह रहा हूं तो आपको इसको साबित करके भी मैं दिखा रहा हूं। आज मैं इसी मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूं कि क्या वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल से भी बहुत ज्यादा नफरत बांटने वाला, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, और बहुत ज्यादा वन साइडेड एक योजनाबद्ध तरीके से एक खास कम्युनिटी को, उसकी मानसिकता को घेर कर रखने की प्लानिंग वाला यूट्यूब चैनल बहुत बुरी तरह सक्रिय हो चुका। और यूं समझिए कि जब गोदी मीडिया के खिलाफ पोर्टल्स और वेब चैनलों ने एक मुहिम चलाई थी, एक भरोसा जगाया था, एक यकीन का माहौल बनाया था, बस उसके विपरीत, उसके बरअक्स, उसके अपोजिट इसी यूट्यूब और वेब चैनलों ने अब उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता और उसके यकीन को खत्म कर दिया। आपको 2-3-4 चैनलों के नाम और काम भी मैं आज बताऊंगा। मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे। एक चैनल बहुत ज्यादा आप लोग देखते हैं, मुझे लगता है माइनॉरिटी के लोग भी बहुत ज्यादा देखते हैं, लाइव टीवी, द लाइव टीवी। लिखता है सच सबसे आगे, और कितना सच उसके कितने पीछे है वो सच के, ये मैं उसके स्क्रीनशॉट दिखाता रहूंगा। आप एक बार खोल खोल कर जरूर देखना, बाद में देखना न देखना वो तो आपकी मर्जी है। मेरा काम है सच बताना, दिखाना, वो मैं अपनी ड्यूटी निभाने आया हूं। दूसरा एक चैनल है ऑनलाइन इंडिया।
तीसरा एक चैनल है लोकतंत्र टीवी। और इस तरह से 20 ऐसे YouTube चैनल हैं जिनके हेडिंग को आप देखेंगे, यानी वो जो थंबनेल जिसको आप कहते हैं, वो हेडलाइंस जो उसके होते हैं, वो अभी आज से मैं शुरू करता हूं। आज सुबह की सुबह पहली खबर डाली है लाइव टीवी ने, शपथ लेने से पहले हंगामा, जेडीयू नेता ने हिला दिया और पवन वर्मा की तस्वीर लगाई गई। पवन वर्मा जेडीयू में है ही नहीं। और अब मैं अंदर खोलकर नहीं देखता हूं, मैं ऐसे चैनलों को एक दो बार समझ चुका हूं, मैं सिर्फ हेडिंग आपको बता रहा हूं, आप देख लेंगे, बिल्कुल न्यूज इससे अलग होगा। दूसरे न्यूज लाइव टीवी के मैं पहले 2-3 आपको दिखा दूं, लगातार मैं उसके स्क्रीनशॉट लेता चला जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन इंडिया का भी दिखाऊंगा कि किस तरह से झूठ को इस तरह से लगातार परोसा जा रहा है कि आपको हैरत होगी कि क्या इस तरह। अब दूसरा न्यूज चलाया फिर कुछ देर पहले, शपथ से पहले झटका, मांझी ने बदला पाला। अब मैं पूछता हूं श्रोताओं से, मांझी ने पाला कब बदला? एनडीए की बैठक में मांझी बैठे हैं और क्या कहते हैं, अब आप, मैं जब ये कह रहा हूं तो कुछ सनकी लोग जरूर कहेंगे कि आप तो खुद पक्षपात कर रहे हैं। नहीं, चैनल के मामले में नो कंप्रोमाइज है और मैं बिल्कुल हक गोई से काम ले रहा हूं कि ये फेक न्यूज चलाकर सिर्फ एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि इनको इसी में उलझा कर रखना, और हेडिंग देखकर हमारे लोग इसको खूब देखते हैं, अरे हाँ मोदी तो चला गया और नीतीश तो चला गया, ये इस तरह की खबरें हैं। फिर एक खबर है, आखिरकार पलटी बाजी, बिहार बड़ा उलटफेर, आरजेडी 120, जेडीयू 115। ये सब मैं आपको दिखाता भी रहूंगा। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसा कभी आपने सुना कि चुनाव के बाद जो है पलटी मारी, और 1 मिलियन से प्लस लोगों ने इसको देखा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये जो आपके जज्बात से खेलकर पैसे कमा रहे हैं, और आप फिर देखिए बिहार में भारी बगावत, नए सबूत में डील बेनकाब, कब हुआ, कहां हुआ, किससे डील हुआ, यह बिल्कुल नहीं, न्यूज खोलकर देखेंगे, बिल्कुल बकवास है। और इस न्यूज को चलाने वाला कांग्रेस का लीडर है। जी हां, मध्य प्रदेश का वो कांग्रेस का लीडर है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लेंगे उस एंकर को जब सुनेंगे, कब बिहार में भारी बगावत हुआ और कब नए सबूत के साथ डील, किससे डील थी, ये सारी बातें अंदर नहीं मिलेंगी, लेकिन लाइव टीवी ने यह सब कुछ चला दिया है। ठीक है। अब एक न्यूज चला, यूट्यूब बंद होंगे, मोदी का नया कानून। अरे यूट्यूब बंद करने का कानून नहीं है, आप जैसे फेक न्यूज चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून है। और मैं बधाई देता हूं सरकार को, बहुत जरूरी हो गया था, बहुत जबरदस्त फेक न्यूज चलने लगा था और लोगों को गुमराह किया जा रहा था। फिर एक न्यूज, ये लाइव टीवी अभी बता रहा हूं सिर्फ, तेजस्वी का नया प्लान, बिहार की बाजी पलटी। साहब बाजी पलट गई, जरा आप ही बताइएगा कब पलटी, ये भी बता दीजिएगा। क्या ये न्यूज, इस तरह के न्यूज चलाने वालों से पूछिए कि आपका एजेंडा क्या है। अब एक और न्यूज सुन लीजिए, जेडीयू में भारी बगावत, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। लीजिए जी, ये न्यूज भी लाइव टीवी वालों का। यानी पिछले एक हफ्ते से मैं जितने इनके न्यूज को सर्च किया हूं, एक भी समसामयिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, एक भी। अभी इतनी बड़ी घटना हाजीपुर में घटी, इतनी बड़ी घटना हाजीपुर में घटी, लेकिन लाइव टीवी को फुर्सत नहीं है उस घटना को दिखाने का। जी हां, इशारा आप समझ गए होंगे, रसलपुर की घटना, गुलनाज वाली घटना की बात मैं कर रहा हूं। लाइव टीवी वो नहीं दिखाएगा। लाइव टीवी मुसलमानों को पागल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसा हेडिंग लगाओ कि मुसलमान बोले लगता है तेजस्वी कल बन ही रहा मुख्यमंत्री। अब एक चैनल और है साहब, जिसका नाम मैंने आपसे लिया, ऑनलाइन इंडिया। इनके भी लोग मिलियन में देख रहे हैं और ये देखने वाले भी बड़ी तादाद में हमारे लोग हैं। इसलिए हमें ये लगा कि इनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। ऑनलाइन इंडिया हेडिंग, नीतीश का ऐलान होते ही सुशील मोदी हुए बागी। चलिए जी, सुशील मोदी हुए बागी, ये आपको पता है। दूसरा, 25 सीट पर फिर से गिनती होगी, चुनाव आयोग की मोहर। कब लगी मोहर, कहां लगी मोहर, आप फैसला करेंगे। मांझी हमारे साथ हैं, ये तेजस्वी कह रहे हैं। कैसे मांझी साथ हैं, जरा ये भी आप लोग समझिएगा। झूठ का न्यूज है और 10-10 लाख लोग इसको देख रहे हैं, पैसे वो पीट रहा, पैसे कमा रहा है लगातार। अब ऑनलाइन इंडिया का दूसरा देख,
सुप्रीम कोर्ट पर लगा बीजेपी का झंडा और मचा बवाल। कहीं ये न्यूज़ नहीं, फर्जी न्यूज़, फेक न्यूज़ चल रहा, किसी ने इसको आर्टिफिशियल बना कर दिया था। तीसरा, सारे विधायक जो है वो बिहार में बगावत, नीतीश के विधायक पलटेगी बाजी। कब नीतीश के विधायक पलटे और कब पलटेगी बाजी, इंतजार कीजिए। अंदर न्यूज़ देखिएगा तो बिल्कुल बकवास, वो बैठ के एक लड़का है वो बकवास करता रहता है, मैं फला बोल रहा हूँ जी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। अबे बेवकूफ़, कर क्या रहा है? ये न्यूज़ है क्या? ये कोई न्यूज़ है? मुझे ये बताया जाए, ये कौन सा तरीका है कि फर्जी चीज़ें जो है बार बार दिखाई जा रही। अब देखिए ऑनलाइन इंडिया का, बिहार से बिल्कुल लाइव रिजल्ट ये दिखा रहे हैं, लाइव रिजल्ट। मैं वो सारा आपको मैं दिखाऊंगा भी, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, लाइव रिजल्ट। बीजेपी का सुपरा साफ, नीतीश प्लस 35 और तेजस्वी प्लस 203। कभी आपने सुना क्या? गिनती जो 10 तारीख को हुई, सुबह से लेकर शाम तक, कभी आपने स्क्रीन पर यह देखा था कि नीतीश प्लस 35 और तेजस्वी प्लस 203? और ये इन्होंने 10 तारीख को शाम को चलाया, जब सारा मैंने मामला साफ हो चुका था। तब ये कुछ लोगों को, हम जैसे, मैं क्या बोलूं, मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता, इनके सब्सक्राइबर को आप चेक कर लेंगे, ज्यादातर सब्सक्राइबर इनके माइनॉरिटी के हैं और ये मूर्ख बना रहे हैं। और पता नहीं हम मूर्ख क्यों बन रहे हैं, कब तक मूर्ख बनेंगे हम, ये समझ से परे बात है। और व्यूअर्स सब मिलियन में, सब्सक्राइबर्स मिलियन में, ये मामला भी है। अब लीजिए साहब, बीजेपी का सुपरा साफ, नीतीश प्लस 35, तेजस्वी प्लस 203, ये न्यूज़ है, आप फैसला करें। फिर तीसरा न्यूज़ इनका, सारे दलाल चैनल फेल। अब ये जरा देखेंगे क्या ये लिख रहे हैं, सारे दलाल चैनल फेल, तेजस्वी सीएम, एनडीए की जमानत जब्त, तेजस्वी 180 सीट। अब साहब मैं क्या बताऊं, क्या इनका न्यूज़ है, तेजस्वी 180 सीट, समझ रहे हैं बात? कब तेजस्वी 180 सीट हुए और नीतीश प्लस को तो कुछ बताया ही नहीं बेचारे। और ये भी व्यूवर जो है वो 7 लाख है इनके भी। आगे देखेंगे, ये मैं ऑनलाइन का अभी दिखा रहा हूं, फिर ऑनलाइन के बाद अभी 3-4 और दिखाना मुझे। एक चैनल और है, ये ऑनलाइन का लाइव का आपको मैंने दिखाया। ऑनलाइन का एक और न्यूज़, रद्द हो सकता है बिहार चुनाव, सबूतों के साथ खुलासा। अभी अभी की बड़ी खबर। कौन सी चीज़ की बड़ी खबर है भाई, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। कौन सी चीज़ों की बड़ी खबर है? कब हुआ चुनाव रद्द होने का ऐलान? कहां से मिला ये समाचार? ये फर्जी है या नहीं है, आप ये बताओ। क्या फर्जी न्यूज़ ही आप देखना पसंद करते हैं? कौन लोग हैं जो 10-10 लाख इनको देखते हैं? कौन लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं? कौन लोग हैं जो लाइक और शेयर करते हैं? कौन लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं तेजस्वी जिंदाबाद? यानी झूठ पर भी जिंदाबाद, चोरी पर भी जिंदाबाद, बलात्कारी पर भी जिंदाबाद, डकैती पर भी जिंदाबाद। अरे क्या हो गया तुमको? समझ में बात नहीं आ रही है कि इस देश का क्या होना होगा। अब आइए, एक चैनल बड़ा मजेदार है, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूं। वो ओवैसी भक्त के नाम से शुरू हुआ है, उसका नाम है पॉलिटिक्स गुरु। और उस पॉलिटिक्स गुरु का पूरे 2 महीने का उठाकर देखेंगे, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब से लेकर आज तक 15 तारीख तक, आज 16 है, 15 तारीख तक उसने जो न्यूज़ डाला है, टोटल फेक न्यूज़। उसने एग्जिट पोल डाला, बेगूसराय जिला MIM 5, RJD 2, भाजपा साफ। मधेपुरा जिला MIM 3, भाजपा साफ, RJD 2। लोग देख रहे हैं लाखों की तादाद में। ये पॉलिटिक्स गुरु के नाम से चैनल चल रहा है। और अब आज उसने जो न्यूज़ डाली है वो आपको सबसे ज़्यादा हैरत करने वाली बात है। यूपी में ओवैसी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, और उसने लिस्ट जारी भी कर दी। अब जरा MIM के लोग बताएं कि क्या वाकई लिस्ट जारी हो गया क्या? 2 साल पहले कभी MIM का लिस्ट जारी होता है? किसी पार्टी का नहीं होता। तो MIM, ये आदमी MIM के साख को बट्टा लगा रहा है और भक्त मुसलमान इसको खूब देख रहे हैं। मैंने थंबनेल पे अगर लिख दे कि मुसलमान बन गया राजा तो आपको यकीन हो जाएगा। थंबनेल पे लिख दे कि मुसलमान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया तो आप देखेंगे। यानी आपकी अकल भैंस चरने चली गई है क्या?
आप इस तरह के चैनलों को क्लिक क्यों कर देते हैं? इस तरह के चैनलों को हेडिंग, एक बार गलती होगी इंसान से, 2 बार गलती होगी इंसान से, 3 बार गलती होगी। मोमिन की शान है कि एक सुराख से 3 बार नहीं डसा जाता है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि एक एक चैनल को हजार बार लोग शेयर कर रहे हैं और वो लाखों में देखा जा रहा है और टोटल फर्जी न्यूज है। अब एक चैनल वाले और हैं, वक्त कम है, मैं बहुत ज़्यादा लेकर डेटा आया था, लेकिन कुछ अहम बातें करनी है मुझे। हाँ, पॉलिटिक्स गुरु का एक और न्यूज़ है 1 महीने पहले का, सीमांचल सीटों का बड़ा सर्वे। सीमांचल में सीट ही टोटल 24 है और ये सर्वे में लिख रहे हैं MIM 120, RJD गठबंधन 160, JDU गठबंधन 90। अब इसको कोई पकड़ के पहले कमरे में बंद करे और इससे पूछे कि कहाँ तुम सर्वे किए हो, किस जगह जाकर सर्वे किए हो और कैसे तुमको पता चल गया कि सीमांचल सर्वे लिख रहा। बिहार में अब की बार ओवैसी सरकार, ये भी नीचे लिख दिया उसने, और 120 सीट ओवैसी साहब को दे रहा है और 4,27,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अब आप बोले तो मैं इसका कितने लोगों ने कमेंट किया वो भी दिखा दूं, वक्त कम रहता। कितने लोगों ने लाइक किया, लाइक करने वालों को मैं क्या कहूं, कमेंट में उसके तारीफ लिखने वालों को मैं क्या कहूं, और इस वीडियो को शेयर करने वाले और बार बार देखने वालों को मैं क्या कहूं, आप खुद फैसला करेंगे। मैं कहना चाहता नहीं हूं, मन में तो मेरे बहुत कुछ है, मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं जिन चीज़ों को आज लेकर आया हूं। एक चैनल और है बिहार में जो पिछले 3-4 महीने से बहुत एक्टिव था और वो चैनल तेजस्वी यादव द्वारा प्रायोजित चैनल है, एक्टिविस्ट वेद प्रकाश। अब एक्टिविस्ट वेद प्रकाश के 2 चुनाव में जब वो घूम घूम कर लोगों का ओपिनियन ले रहा था, उस ओपिनियन में उसने एक यादव का इंटरव्यू लिया और उस यादव ने खुले शब्दों में कहा कि मैं हिंदू हूं और भाजपा को वोट दूंगा। ठीक है, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया तो फुलवारी शरीफ में वो एक्टिविस्ट वेद जो है जाकर MIM के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुसलमानों से बयानात ले रहा है और महागठबंधन के हार का ठिकरा MIM के सर पर फोड़ रहा है। अब एक्टिविस्ट वेद के बहुत सारे वीडियोस आपत्तिजनक हैं जो थंबनेल कुछ और लगाता, मैं उस पर अभी तफसील से जाऊंगा नहीं, वक्त बहुत कम रहता है, वीडियो लंबा हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये बहुत अहम वीडियो, इसको ज़रूर देखें। आखिरी पॉइंट मैं मुख्तसर में बता दूं कि जो लोग भी महागठबंधन की हार को का ठिकरा MIM पर फोड़ना चाहते हैं, उनको मैं एक डेटा एकदम शॉर्टकट में देता हूं। टोटल 7 करोड़ वोटर्स बिहार में हैं, 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, 4 करोड़ वोटिंग हुई है, 70 लाख मुसलमानों ने वोट डाले हैं और ओवैसी साहब की पार्टी MIM को 5,23,000 वोट पड़े हैं। टोटल 5,23,000 वोट पड़े हैं, यानी कि 64 लाख और 67,000 वोट मुसलमानों के महागठबंधन तथा कथित सेकुलर पार्टियों को मिले हैं। अब 2-3 सवाल पैदा होता है कि 5,23,000 मुसलमानों के वोट को लेने वाली MIM ने 5 मुस्लिम विधायक दिया, लेकिन 64,67,000 मुस्लिम वोट को लेने वाला RJD कांग्रेस ने सिर्फ जो है 8 या 9 मुस्लिम उम्मीदवार दिया। तो अब जरा ये बताइए कि मुस्लिम ने धोखा दिया तेजस्वी को या यादव ने धोखा दिया तो तेजस्वी को, और किसकी वजह से तेजस्वी सरकार नहीं बना सके, इसका जिम्मेदार कौन है। अब वक्त अगर होता तो मैं एक एक सीट का सर्वे करके मैं दोबारा इस पर फिर वीडियो बनाऊंगा और सर्वे करके एक एक सीट का बताऊंगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कैसे हारे, फैसल रहमान कैसे हारे और फैयाज साहब कैसे हारे और तमाम RJD और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार कैसे हारे, कितने वोट वहां मुसलमानों के थे, कितने वोट वहां यादवों के थे। और कांग्रेस बेशर्म बेलज्जी पार्टी जिसने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाया, 70 टिकट में 35 टिकट ब्राह्मण को दिया, दुबे चौबे छब्बे शुक्ला और त्रिपाठी त्रिवेदी को दिया। तो पहले कांग्रेस से मेरा यह सवाल है कि राधा मोहन झा ने झा का कितना वोट दिलाया, विजय शंकर दुबे ने दुबे का कितना वोट दिलाया, छब्बे ने छब्बे का कितना वोट दिलाया, 90 ने 90 का कितना वोट दिलाया। तो यह सवाल पहले उन ब्राह्मणों से पूछो जिसको तुमने 35 टिकट दिए।
हमको तो तुमने टिकट ही नहीं दी और हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? यह सवाल होना चाहिए और इस पर बोलना चाहिए मुसलमानों को। जो लोग भी एमआईएम को वोट कटुआ कहते हैं, उनके मुंह में जबान में हाथ डालकर उनसे कहो कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने जिनको टिकटें ज्यादा दी, तुमने जिसे तरजीह ज्यादा दिया। और एक बात आखिरी और बताऊं, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस के कोई लीडर की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो हमसे आकर बहस कर ले। मैं इस वक्त बहुत ही जलाल में हूं ये देखकर। एक तो माइनॉरिटी का मिजाज, ऊपर से कांग्रेस और आरजेडी का प्रोपेगेंडा। ये क्या हो रहा तमाशा? अब जब चुनाव खत्म हो गए तो फुलवारी शरीफ में ये वेद प्रकाश एक्टिविस्ट, जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते, आरजेडी के पैसे से इसने अपने चैनल को डेवलप किया है और पूरे चुनाव आरजेडी का पक्ष लेता रहा। जहां आरजेडी के वोटर्स हैं वहीं जाकर सर्वे दिखाता रहा और इन लोगों ने 200 सीटें दिखाई थी। आज इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा। हमने भी चुनाव का एग्जिट पोल दिखाया था, जितना दिखाया था खोलकर आप देख लेना हमारे चैनल को। मैंने 75 आरजेडी को दिखाया था, 75 ही आया साहब। हमारा एग्जिट पोल भी आप देखें। आप ये सोचें कि मेरी नजर कहां तक है। आज फिर मैं कह रहा हूं, माइनॉरिटी के वोटरों को कह रहा हूं कि आप ओवैसी के खिलाफ बोलना बंद करें। आपने वोट नहीं दिया, आपने 64,67,000 वोट महागठबंधन को दिया। आप महागठबंधन से सवाल करें कि वैशाली की बहन को न्याय कब मिलेगा। आप उनसे पूछें कि गुलनाज को कब इंसाफ मिलेगा और वो यादव जो है जिसने ये जुर्म किया है उसको कब सजा मिलेगी। आप उनसे पूछें रघुनाथपुर में ईसा मियां के घर पर हमला करने वाले वो आरजेडी के यादव विधायक के खिलाफ तेजस्वी कब बोलेंगे। आप उल्टा सवाल करते हैं। सवाल का तरीका बदलिए। और ये जो फर्जी यूट्यूब चैनल देखकर आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप इन यूट्यूब चैनलों को देखना बंद कीजिए और जो सही तज्जिया करके, जो सही विश्लेषण करके, जो सही आंकड़े लेकर आपके पास आए, आप उसको देखना पसंद करें। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वो सही आंकड़े ला रहे हैं, वो सही ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे हैं, वो सही एनालिसिस करते हैं। आप उनको देखिए। ये फालतू के दलाल जो यूट्यूबर हैं, ये या तो आरजेडी के दलाल हैं, या तो कांग्रेस के दलाल हैं, या समाजवादी के दलाल हैं। ये पैसे पर चल रहे हैं और ये उन गोदी मीडिया, जिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल को आप गोदी मीडिया कहते हैं, उससे भी 25 गुना ज्यादा खतरनाक हैं और इनका बहिष्कार आपको करना चाहिए। इसी अपील के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और आप अगर नहीं जागे, आपने ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाया, आपने ऐसे यूट्यूबरों का बहिष्कार नहीं किया, तो समाज में गंद और नफरत ये फैलाने में सफल हो जाएंगे। ये अर्नब गोस्वामी से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं जो स्वीट पॉइजन है हमारे लिए। ये मैं साबित कर दूंगा कि ये पार्टियों के पदाधिकारी है। लाइव टीवी पे जो बंदा बैठकर बोलता है वो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। मैं अभी कुछ बातें खोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आर पार में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन लाइव टीवी वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाओ, नफरत न फैलाओ, कांग्रेस की चमचागिरी नहीं, देश की वास्तविक समस्याओं पर फोकस कीजिए और समाज को आईना की तरह, दर्पण की तरह आप दिखाइए समाचार, ताकि वो आपसे कुछ सीख सकें। जय हिंद, नमस्कार, खुदा।